वेलकम एवरीबॉडी टू माय टीचिंग रोबोट। यहाँ पे हम जेएमआई का पॉलिटिकल साइंस एंड बीए आर्ट्स के प्रीवियस ईयर 2019 के सोशल अवेयरनेस के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी हैव first and second question on our screen. Now we discuss which of these national flag has the most number of stars on them. You have options on your screen. The correct answer is United States of America, because यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो उसका फ्लैग है उसमें 50 स्टार्स हैं। 50 स्टार्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स को भी जो है रिप्रेजेंट करता है उसके स्टार्स जो फ्लैग में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम is the 24-day salt march of March April 1930 also known as। अब यहाँ पे बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्ट मार्च। अब सॉल्ट मार्च से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हम ऑप्शंस में देखेंगे तो सॉल्ट मार्च से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है डांडी, विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। ओके, अब गुजरात से अगला एसोसिएशन आता है गांधी जी का, जिसमें हम जानेंगे इसके बारे में एक बैकड्रॉप कि 24 डेज ये जो है सॉल्ट मार्च कवर करता है, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। बेसिकली क्या है, डांडी मार्च। अब इस डांडी मार्च से रिलेटेड क्या बात है, गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था 1930 में, which is basically a part of most important word civil disobedience। अब बेसिकली हम जाने कि हमारे जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, तो उसमें अगर मैं दो तरीके के मूवमेंट्स को देखूं तो पहला मूवमेंट आपका होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है कि हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस से एसोसिएटेड है। सिविल डिसोबीडियंस आपका एक्सप्लेन करता है सिविल डिसोबीडियंस, हम किसी भी चीज़ को डिसओबे कर रहे हैं। डिसओबे मतलब कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, उसे हम मानने से इनकार कर रहे हैं। तो मानने से इनकार मीन्स हम कोई लॉ तोड़ रहे हैं। सॉल्ट मार्च इज एसोसिएटेड कि जो आपका सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, सॉल्ट को जो तैयार करने का जो पावर्स थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, लेकिन हम ये लॉ तोड़ के गांधी जी के अंडर में हम क्या कर रहे हैं, डांडी मार्च के तहत सॉल्ट खुद से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लॉ तोड़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का सिविल डिसोबीडियंस के पार्ट में आता है, नॉट नॉन कोऑपरेशन। फाइन, नेक्स्ट। नाउ यू हैव सेकंड स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, जिसमें आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाई देगा, विच ऑफ दीज फॉलोइंग is also the name of a popular Microsoft प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट, अब आपके कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, जो एक बेसिक प्रोग्राम है और बहुत एसेंशियल प्रोग्राम है, तो वो इन किस टर्म से ज़्यादा एसोसिएटेड है? माई आंसर इज वर्ड। बेसिकली इट इज MS वर्ड। अब हमने MS वर्ड को क्यों ऑप्ट किया है? बिकॉज आप अगर देखें,
आप देखें कि आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम 3 तरीके के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में आपका एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट आता है। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, तो उसके तहत आप वर्ड टिक करेंगे। ओके, नॉट पैराग्राफ, not sentence, not statement, because it is completely related to a subject, English subject. Okay, then question 4, in which month are the harvest festivals Pongal, Magh Bihu and Lohri celebrated? अब ये देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखना है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 3 फेस्टिवल्स एक साथ दिए हैं, मंथ एक मांग रहे हैं। अब ये जानेंगे कि ये सारे हार्वेस्ट से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है। तो अब पोंगल, पोंगल के लिए स्पेशलाइजेशन है कि ये साउथ में मनाया जाता है, मोस्ट स्पेशलाइज्ड इन केरला। फाइन। लोहरी नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, लोहरी बहुत ज्यादा मशहूर है कहाँ? पंजाब। एंड माघ बिहू, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। ओके, नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपका आ जाता है असम। फाइन, तो ये आपका आंसर होगा जनवरी इज द मंथ। ओके, जनवरी इज द मंथ व्हेन, टिक कर देते हैं, जनवरी इज द मंथ व्हेन पोंगल, मैं इसमें टिक करता हूं, पोंगल इज वेरी मच एसोसिएटेड विद साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपका आ गया केरला, साउथ इंडिया याद रखना है, क्योंकि इससे हमें कुछ और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इससे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें रिपीट नहीं करे, लेकिन उससे एसोसिएटेड अगर आ जाए तो हमें सब पता होना चाहिए, बैकड्रॉप्स। देन आपका लोहरी, लोहरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? पंजाब, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आपका पंजाब, नॉर्थ इंडिया। एंड माघ बिहू, माघ बिहू क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम। ठीक है, हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है, यहाँ पे फार्मर से रिलेटेड है। फसल तैयार हुई, उसे काटा, तो जाहिर सी बात है अब अर्निंग का वक्त आएगा, तो इसे फेस्टिवल के तरीके से जो है सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, तो इसका बैकड्रॉप हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 है, नेक्स्ट स्लाइड आपको आ गई। क्वेश्चन 5, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? अब ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमी अवार्ड्स के तहत भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाता है, एकेडमी अवार्ड। अब स्टूडेंट समझता है कि यार फर्स्ट टाइम सुना एकेडमी अवार्ड, कंफ्यूजन नहीं करना। एकेडमी अवार्ड इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ऑस्कर्स। ठीक है, बहुत ही रेपुटेड अवार्ड है ये। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, माय ऑप्शन इज सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर, ए आर रहमान एंड आमिर खान। हमारा आंसर होगा सत्यजीत रे। बिकॉज अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं सत्यजीत रे के बारे में, तो ये अवार्ड आपको मिला है 1992 में। ये याद रखें, ऑप्शन ये भी आ सकता है कि कब ये अवार्ड जो है मिला है, कब सम्मानित किया गया, तो 1992 में। ये सत्यजीत रे जो हैं बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फिल्म पाथार पंचाली। ओके, पाथार पंचाली के लिए। और इन्हें एक और इम्पॉर्टेंट बात, 32 टाइम्स नेशनल अवार्ड मिला है, 32 टाइम्स सत्यजीत रे। तो आप जान सकते हैं ये कितने एमिनेंट हैं। ठीक है, तो आवर ऑप्शन इज सत्यजीत रे। फाइन,
क्योंकि हम आमिर खान, बहुत सारे बच्चे आमिर खान पुट करने लगेंगे, लेकिन आमिर खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं मिल सकता, या अभी ऑस्कर अवार्ड नहीं था, जो उन्हें लगान फिल्म से एसोसिएटेड की बात थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु was declared as the winner of National Award for Best Actress in 2019? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन तब्बू, शबाना आजमी, श्रीदेवी एंड सोनम कपूर। ये सारे एमिनेंट हैं, जिसमें तब्बू, श्रीदेवी एंड शबाना आजमी ये जो हैं काफ़ी वेटरन्स हैं। ठीक है, तो इनसे ऑप्शन लगता है, लेकिन मेरा आंसर होगा सी। अब सी श्रीदेवी, लेकिन हमें ये भी जानना है कि इन्हें किस फिल्म के लिए जो है 2018 में अवार्ड मिला है। तो एक मूवी आई थी रिलीज, मॉम। ठीक है, तो मॉम से एसोसिएटेड इन्हें श्रीदेवी को अवार्ड मिला था, जिसमें आपको याद होगा कि एक बहुत बेहतरीन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। ठीक है, इससे एसोसिएटेड भी अगर कुछ होगा तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? अब आप जानते हैं हमारा इंडिया जो है साउथ इंडिया की तरफ पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन किस तरीके से? पेनिनसुला कहलाता है कि जिस जो एक पीस ऑफ लैंड है, वो किसी भी दो तरफ से वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर हम कहते हैं ये इंडियन जो आपका पेनिनसुला है, साउथ इंडिया पेनिनसुला है, तो ये आपका ईस्टर्न घाट कहलाएगा। ईस्टर्न घाट कहाँ से एसोसिएटेड है? आपका बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट साइड स्टेट्स कौन से हुए? तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ये स्टेट। फिर आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में आपके साउथ से आएंगे बिल्कुल नीचे, तो केरला हुआ। ठीक है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, दीज सदर्न स्टेट्स जो हुए, तो यहाँ पे जो आपको सी है तो अरेबियन सी से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब हमने जाना यहाँ पे आपका गोवा भी हुआ महाराष्ट्र के पास। ठीक है, अब हम देखेंगे उड़ीसा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का देखेंगे कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत वाइड है। वेस्ट बंगाल भी नहीं कहेंगे, वेस्ट बंगाल काफी बड़ा कोस्ट लाइन है। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा, जो मैं ऑप्ट करूंगा, तो इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो कहते हैं गोवा हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन कितना? 160 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो ये है। और जो लॉन्गेस्ट है, अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, तो हम उसका आंसर देंगे गुजरात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के साथ जो अराइज होने वाले उससे एसोसिएटेड दो पार्ट्स हैं, उन दोनों को टच कर लेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड आती है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन टू विन गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स? याद रखेंगे, एशियन गेम्स। ठीक है, सॉरी, अब एशियन गेम्स की बात आती है और बात आती है रेसलिंग। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, विनेश फोगट एंड कविता देवी। ठीक है, मेरा ऑप्शन है ऑप्शन सी,
विनेश फोगाट इन 2018, याद रखेंगे 2018 में इन्हें एशियन गेम अवार्ड मिला था। अब कुछ जानते हैं विनेश फोगाट। अब बेसिकली क्या है, आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वुमेन रेसलर्स को कंट्रीब्यूट किया गया था, आमिर खान की दंगल। उसमें क्या है, फोगट फैमिली से रिलेटेड बात थी, ठीक है। तो उसमें उसी फैमिली से ये रिलेटेड है विनेश फोगाट, ठीक है। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन रेसलर, ठीक है, एशियन गेम्स के लिए। अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। Who holds the Guinness World Record for oldest person to be elected for the first time as Prime Minister of a nation? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों को जो है ना कनेक्ट करता है। अब इसमें जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नाम, तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी एजेड प्राइम मिनिस्टर हैं। पीवी नरसिम्हा राव, आपके चौधरी चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं, एच डी देवेगौड़ा आते हैं, ठीक है, एंड मोरारजी देसाई आते हैं गुजरात से। हमारा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। इससे पहले ये गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। इमरजेंसी के ये कांग्रेस पार्टी से थे इनिशियल। तो अब मोरारजी देसाई गुजरात से थे, और क्या एज थी इनकी जिसकी वजह से हमने इन्हें ओल्डेस्ट कहा। तो एट दैट टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वॉज 81 ईयर ओल्ड, काफी ज्यादा, ठीक है। 81 ईयर ओल्ड पर्सन थे जो इलेक्टेड हुए थे ओल्डेस्ट पीएम ऑफ अ नेशन फर्स्ट टाइम। ईयर कब था, 1977, ठीक है। दोनों चीज याद रखनी है। कभी क्वेश्चन आ गया कि एट व्हाट एज मोरारजी देसाई गेट इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 81, और व्हेन 1977, ठीक है। तो 81, तो इसके मतलब सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मोरारजी देसाई। फाइन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं अभी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हमारी कंट्री में जब लोकसभा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई। अब पार्लियामेंट में लोकसभा, लोकसभा में सारी प्रोसीडिंग्स को कैरी करने के लिए जो क्या होता है, स्पीकर चुनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर, ठीक है। वो सारी प्रोसीडिंग्स को लुक आफ्टर करता है, हाउस की डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, प्रोसीडिंग्स को मेंटेन करता है, ठीक है। और उनके साथ वेल जो एक बना होता है पार्लियामेंट में, वो लोग जो है उन्हें एसोसिएट करते हैं। तो कौन है फर्स्ट स्पीकर? तो क्वेश्चन 10 का हमारा आंसर है गणेश वासुदेव मावलांकर, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट, ए का जो आंसर है, ही इज ऑल्सो नोन एज दादा साहेब, दादा साहेब, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 11। इन इंडिया अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री डज द राजभाषा विभाग फंक्शन। अब ये जो डिपार्टमेंट है, राजभाषा का जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो किस यूनियन मिनिस्ट्री, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, याद रखना। यूनियन मिनिस्ट्री हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, नॉट चीफ मिनिस्टर, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, होम मिनिस्टर होता है, याद रखना, होम मिनिस्टर। तो राज्य भाषा हमारा किसके अंडर में आता है, तो इट कम्स अंडर
होम अफेयर्स, हमारा ऑप्शन है आंसर होम अफेयर्स, ठीक है। होम अफेयर्स ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। होम अफेयर्स के अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड। होम अफेयर्स के अंडर में आता है यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका ऑप्शन होम अफेयर्स, ठीक है। देन स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड आता है, क्वेश्चन 12, विच ग्लोबल रिटेलर about 77% of Flipkart over 16 million, 16 billion US डॉलर इन 2018। ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चंस में 2018 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं 2019 का, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, देन 2018 का ये क्वेश्चन आया। ऑप्शंस है अमेजन, रैक्यूटेन, वॉलमार्ट एंड टेस्को। आज के वक्त में आप अमेजन को बहुत जानते होंगे। अमेजन क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, और अमेजन हम जोग्राफिकली एक जगह को भी जानते हैं जो ब्राज़ील में है, ठीक है। अमेजन फॉरेस्ट जो है आपका हो गया ब्राज़ील में, और उससे रिलेटेड अमेजन जो आपकी रिवर होती है, लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, अमेजन रिवर। बट यहाँ पे हमारा जो आंसर है, अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी वॉलमार्ट, ठीक है, विच इज अ चेन ऑफ हाइपर मार्केट, ठीक है, ग्रोसरीज हाइपर मार्केट, उससे रिलेटेड अमेरिका की कंपनी है। लगभग 1960s के आसपास की बात है ये। ये इस्टेब्लिश हुई थी, बहुत ही मशहूर कंपनी है वॉलमार्ट। और इसने देखिए 2018 में अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि फ्लिपकार्ट का 77% इन्होंने जो है शेयर ले लिया। अब कहते हैं क्वेश्चन 13, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक रिप्रेजेंट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ओलंपिक का, और बहुत कंफ्यूजिंग है। ओलंपिक में 5 रिंग्स समथिंग लाइक दैट इस तरीके से होती है। ओलंपिक का ये सिंबल है, एसोसिएटेड है 5 रिंग्स। तो अब ये 5 रिंग्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज किस चीज को करती है? 5 गेम्स, 5 लैंग्वेजेस, 5 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। आपको इसका आंसर बिल्कुल बहुत डिफरेंट लगेगा, बहुत आकस्मिक लगेगा। इसका आंसर है 5 कॉन्टिनेंट्स। आप कहेंगे कि सर 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे हो गए, कॉन्टिनेंट्स तो ज़्यादा होने चाहिए थे। अब इसकी भी बात जान लें। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होता है ओलंपिक प्लेयर्स का। चाइना काफ़ी ज़्यादा जो है अपना डोमिनेंस दिखाता है इसमें। आपका यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट। आप इसे सिर्फ कंट्री ना समझें, ठीक है। आज के वक्त में इसे ओशेनिया भी कहा जाता है। देन फोर्थ अफ्रीका, अफ्रीका से भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन बेहतरीन आता है, स्प्रिंट रेस है, ठीक है, तो अफ्रीका हुआ। देन फिफ्थ इज नॉर्थ अमेरिका, सिक्स्थ इज साउथ अमेरिका, एंड सेवेंथ ऑप्शन इज एंटार्क्टिका, बिल्कुल साउथ में है। बट हमने क्या रिप्रेजेंट किया 5 कॉन्टिनेंट्स के तौर पे? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, और कंप्लीटली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हमने सबमिशन पे एक इंडिविजुअल ले लिया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तब ये 5 हुए। अब सिक्स को क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिक्स से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप जानते हैं एंटार्क्टिका साउथ पोल में बिल्कुल एक
आइसबर्ग सा है बिल्कुल, जो है ना फ्रिजिड है। यहाँ पे कोई लिविंग नहीं है, सब अपने जो है रिसर्च स्टेशंस बनाते हैं, कोई यहाँ की पर्टिकुलर पॉपुलेशन नहीं है, तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, 5 कॉन्टिनेंट्स को मेंशन करना है यहाँ पे जहाँ से रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, तो 5 कॉन्टिनेंट्स बेस्ट आंसर। ठीक है, इससे देखिए हमने क्या लुक आफ्टर कर लिया, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता कर लिया। फाइन, काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ हमें अपनी क्लासेस में और क्वेश्चन को सॉल्व करके सिर्फ टिक नहीं करना है, या हमें जो ना नोटिफिकेशन नहीं करवाना कि आप रटें चीज़ों को। हमें उससे बैकड्रॉप जानना है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन जानना है, ताकि उससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे भी जो है ऑप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ रहा है, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आएगा। फाइन, स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th, which with which religion would you associate the practice of संथारा फास्टिंग टू डेथ। इसमें कहा जाता है ऐसी रिलीजन जिसमें कोई बंदा अपनी एज के एंड में फास्टिंग करता है और फास्टिंग करते हुए डेथ हो जाती है उसकी, मतलब वो अपने अन्न को त्याग देता है, खाने को त्याग देता है, अन्न को। ऑप्शन सिखिज्म है, जैनिज्म है, शिंटोइज्म है एंड बुद्धिज्म है। ठीक है, सिखिज्म में ऐसी कभी कोई बात नहीं आती है, आप शिंटोइज्म से काफ़ी एसोसिएटेड नहीं है। रही बात बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो है जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म में ये एक रिचुअल है जिसमें कहा जाता है कि बंदा एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो चूज कर लेता है फास्टिंग अनटू डेथ, कि हम फास्टिंग करेंगे और फास्टिंग करते हुए हमारी डेथ हो जाएगी, हम अपना शरीर त्याग देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आता है जैनिज्म में, इसे हम कहते हैं संन्यास, संन्यास मरण, संन्यास मरण। इसे संन्यास मरण भी कहते हैं क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ वो क्या करता है, संन्यास ले लेता है, वर्ल्डली मैटर्स से वो संन्यास ले लेता है। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, which of these personalities is known as फ्लाइंग सिख। बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग सिख। अभी पिछला क्वेश्चन भी देखो सिखिज्म इसमें बता रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सिखिज्म से बहुत रिलेटेड आ गया। फ्लाइंग सिख किस हम पर्सनैलिटी को हम मेंशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नामी ग्रामी है, मूवीज भी बनी है, बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी मूवी बनी है। ऑप्शंस हैं गुरबचन सिंह रंधावा, हरभजन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू एंड मिल्खा सिंह। सारे एमिनेंट हैं। ठीक है, 2 क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ये भी जान लें आप, बहुत मशहूर है, नवजोत सिंह सिद्धू एंड हरभजन सिंह। लेकिन मेरा ऑप्शन है फ्लाइंग सिख इज मिल्खा सिंह। ये एक स्प्रिंटर थे, एक धावक थे, बहुत तेज दौड़ते थे मिल्खा सिंह, जिनके ऊपर मूवी बनी थी भाग मिल्खा भाग। ठीक है, फरहान अख्तर जिसके एक्टर थे मिल्खा सिंह। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान एंड आफ्टर पार्टीशन वो इंडिया आ गए, और उन्होंने अपनी बहुत हार्डवर्क से मिल्खा सिंह ने फ्लाइंग सिख का खिताब जो है, टाइटल जो है उन्हें मिला, उससे नवाजा गया। फाइन, इसका याद रखें, जैनिज्म था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 16, विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस देखिए, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल एंड गोवा। गोवा का साइज बहुत छोटा है इसलिए ऑप्शन में डाला। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं आपके, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल, ये काफ़ी ज़्यादा हिली एरियाज हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन अब इन सब में लीस्ट कौन सा है, तो हमारा जो सबसे लीस्ट है हम क्या ऑप्शन देंगे, सोच सकते हैं। हमारा सबसे लीस्ट है सिक्किम, लीस्ट पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया।
एंड इवन इट इज ऑल्सो द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन साइज। सिक्किम जो है साइज में भी बहुत स्मॉलेस्ट है, और जाहिर सी बात है कि ये पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट है सिक्किम। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज अर्लियर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। कौन से ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और अर्लियर वो चीफ मिनिस्टर थे अपने स्टेट के। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत एंड आर वेंकला रमन। ठीक है, हमारा आंसर होगा सी, भैरव सिंह शेखावत। ही बिलोंग्स टू राजस्थान। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर सोचते हैं अगर ऑप्शन आ जाता था अगर स्टेट वाइज तो हरियाणा नहीं, ही बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत साहब जो क्या थे, वो अर्लियर चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, राजस्थान के, भैरव सिंह शेखावत। देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। Who is the only woman to become चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एसोसिएटेड, इलेक्शन कमिश्नर से एसोसिएटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस है, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। वी एस रामादेवी, सी बी मुथम्मा, पुनीता अरोड़ा एंड डी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। हमारा आंसर है, ये 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं वी एस रामादेवी। तो हमारा क्या क्या पॉइंट निकलता है कि ये 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं ऑफ इंडिया। फिर इनका जो पीरियड था वो था 26 नवंबर 1990 टू 11 दिसंबर 1990। देख रहे हैं कितना शॉर्ट पीरियड था। इसके मतलब किसी ज़रूरत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए इन्हें रखा गया था, सीट वैकेंट थी तो वी एस रामादेवी को रखा गया था इतने शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, इसी वक्त एक इम्पॉर्टेंट इनसे एसोसिएटेड जो एक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था टी एन सेशन। ठीक है, टी एन सेशन, तो इनसे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे, बहुत ही सफल और बहुत ही मशहूर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी एन सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट दिस कोड बाय बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई एंड स्वराज इज माई एंड आई विल हैव इट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हमारे कंट्री के बहुत एमिनेंट, सॉरी माते हैं पीछे की तरफ। बाल गंगाधर तिलक बहुत एमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप था जो था बाल, पाल एंड लाल। ठीक है, उसमें से बाल जो था वो रिफ्लेक्ट करता था बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने एक कोड दिया था, स्वराज इज माई एंड आई विल हैव इट। इसका ऑप्शन है बर्थ राइट। फाइन, नॉट फंडामेंटल राइट, नॉट मदरलैंड, नॉट कंट्री, बर्थ राइट। तो उन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का क्या था, ये कोड था, ये नारा था, और ये किस ग्रुप के थे, बाल, पाल एंड लाल, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था। ठीक है, देन वी आर मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दिस सेगमेंट, क्वेश्चन 20।
Who was the first home minister of independent India? बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कंट्री के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे और हमारी पूरी कंट्री को एज अ डोमेन, एज अ यूनियन कलेक्टिवली बनाने में इनका बहुत ज़बरदस्त रोल था। अब इन्हें और कैसे कैसे जानते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, अभी हमारी कंट्री में होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर क्या थे? चेयरमैन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। नाउ प्लीज सब्सक्राइब our channel, then we provide you next segment related to Jamia BA. Fine. Thank you for your support. Thank you.